हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं पिटबुल बैन के ऊपर। आई होप तुम्हें याद होगा, तो मैंने सुबह ही वीडियो बनाई थी कि ये सुबह में वहाँ आए थे भाई लोग हमारे पीछे को रहते। एक बार यहाँ ना, एक बार वीडियो में बस एक चीज़ पूछनी है तुमसे, फिर तुम खेलना इसके साथ आराम से। तो ये फर्स्ट सुबह आए थे मिलने और ये दोबारा आए। इनको बेबी इतनी ज़्यादा पसंद आई, वरना किसी को पता होना चाहिए कि जिसके आगे पिटबुल होते हैं ना, लोग एक बार जाके दोबारा नहीं जाते। और ये बेबी से मिलने दोबारा आ गए। तुम पहली बार मिले थे ना इससे आज? वीडियोस देखी थी ना इससे पहले? बस हाँ, सिर्फ तो देखा था, ये सीधे आज चढ़ गई। हाँ, तो तुम्हें मतलब इससे डर लगा या कुछ, या कैसी लगी? सीधे चाटने आ गई। हाँ, खेला ना, फ्रेंडली है ना, ठीक है, तुम इसके साथ खेल सकते हो। तो बस मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा था ये भाई, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था और ये दोबारा आ गए थे इसके साथ खेलने के लिए। तो मुझे बहुत सही लगा और मैं कहना चाहता हूँ ना, प्लीज़ किसी ब्रीड को बैन मत करो। अभी 2 ब्रीड्स को बैन किया है, एक पिटबुल हो गया, सेकंड रोडविलर को भी बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई माना ये डॉग्स ये ना एग्रेसिव नहीं है भाई, ये हाई परफॉर्मेंस डॉग्स हैं। इनके अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा है, ये ज़्यादा ओबीडेंट होते हैं। और हमारी बेबी ये काटती नहीं है, फ्रेंडली है, सब कुछ है भाई। एनर्जी लेवल उतना ही है इसके अंदर, ठीक है। ये माना काटती नहीं है किसी को, पर ये खेलती किसी के साथ इतना है, चाट इतना देती है कि आदमी थक जाता है सामने वाला। तो एनर्जी लेवल इन डॉग्स पे ज़्यादा होता है। अब ये सिंपल एज दैट कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने एक डॉग को कितने प्यार से पाल सकते हो, कितने प्यार से समझा सकते हो, या कैसा उसका बिहेवियर बना सकते हो। बेबी यहाँ आओ, इधर आओ, इसको ऐसे डांट दो तो फिर ये शांत हो जाती है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो ये हमारी बेबी है और ये सबके साथ खेलती है, फ्रेंडली है और बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं, सही भी है इसके अंदर, पर ये एग्रेसिव नहीं है। जो एग्रेसिव बोलते हैं ना, वो नहीं है, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ ना, सबसे पहले भाई आपका डॉग, कोई सा भी डॉग या कोई भी डॉग ब्रीड ना गलत नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कोई एनिमल ही गलत नहीं होता भाई, ह्यूमंस गलत है। और जो इनके ऑनर्स हैं ना, ओनर्स हैं, वो सारे के सारे गलत है भाई, जिनके डॉग्स ना अटैक कर रहे हैं। पता है बेसिक मेंटेलिटी, जिनके डॉग्स एग्रेसिव होते हैं उनकी मेंटेलिटी कैसी होती है। वो लोग ना हमेशा चाहते हैं कि उनका डॉग एग्रेसिव है। एक हाई ब्रीड को पाल लिया, जस्ट लाइक पिटबुल पाल लिया, रोडविलर पाल लिया, जर्मन शेफर्ड पाल लिया, तो अपने डॉग्स को ना एग्रेसिव बनाना चाहते हैं खुद से। क्योंकि मेरे को याद है जब मैं बेबी को लेके आया था, तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई अपने डॉग को ना एग्रेसिव बनाना, पिटबुल को ना खतरनाक बनाना, थोड़ी ना वो होनी चाहिए, दहशत होनी चाहिए। मैं कहा काय को भाई, मेरा नेचर है ही नहीं ऐसा ना, तो मैं नहीं चाहता। मेरे को नहीं भाई, लोगों को क्या है कि अपने डॉग को वो थोड़ा ना एग्रेसिव वो चीज़ें दिखा के अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना होता है कि भाई हमारा डॉग इतना खतरनाक है तो हम भी बहुत खतरनाक है। भाई आप इससे ना खतरनाक नहीं दिखते हो, बेवकूफ़ दिखते हो, बिल्कुल बेवकूफ़ दिखते हो। सीधी सिंपल बात भाई, अगर आपका कुत्ता एग्रेसिव है, किसी को काट दे रहा है, किसी की लाइफ बर्बाद कर दे रहा है। अभी है एक बंदे की मम्मी को डॉग ने काट दिया था, एक बच्चे के काटा था, यहाँ से यहाँ तक 150 टाके थे भाई, उसकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। तो आप लोग ये मत कहना कि मैं इस चीज़ के सपोर्ट पे वीडियो बना रहा हूँ कि पिटबुल्स को बैन नहीं करना चाहिए। तो मेरे को उन लोगों की कोई परवाह नहीं है भाई, मुझे उन लोगों की परवाह है। इसलिए मैंने अपनी बेबी को इतना ज़्यादा सही बनाया है, उसको फ्रेंडली नेचर का बना रखा है, उसको एग्रेसिव नहीं बनाया है। और आज के टाइम पे मेरी बेबी ऐसी है कि अगर मैं इसको डंडा दिखा दूँ या कोई भी आके इसको डंडा दिखाएगा ना, तो ये उसको काटेगी नहीं, छुप जाएगी, पीछे को भाग जाएगी। या कोई कुत्ता अगर इसके सामने मैं पक्को भी छोड़ दूँ, वो ज़्यादा तेज भौंकने लग जाए ना, या इसको काटने पर इस पर अटैक करने आए ना, ये भाग जाएगी, ये अंदर को चली आएगी। तो चीज़ें हैं भाई। अगर आप कहोगे कि भाई मैं सपोर्ट में, मुझे परवाह नहीं है लोगों की, तो ऐसा नहीं है भाई। हमने अपने कुत्ते को बनाया ही ऐसा है कि वो कभी किसी पर अटैक ना करे, वो सिंपल सोबर रहे। क्योंकि मुझे ना किसी थीफ के लिए नहीं पाला है मैंने कि भाई मुझे चोरों से बचाना है। इतनी कोई हमारा बिजनेस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नॉर्मल से लोग हैं, और ना हमारे कोई बड़े बड़े फार्म्स हैं कि हमको उस हिसाब से उसको ट्रेन करना है। तो मैंने उसको कभी इस हिसाब से ट्रेन ही नहीं किया। हमारे घर में बच्चे आते हैं, अब जैसे ये लोग हैं, या काफ़ी बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, तो क्या पता अगर मेरी डॉग्स अग्रेसिव है, मेरी बेबी अगर अग्रेसिव होती, मेरा पिटबुल अग्रेसिव होता, और कभी गेट खुला है या बेबी बाहर है और उसने किसी को काट दिया, तो तब मैं क्या करूँगा भाई? मेरे हिसाब से तो मैं बस सॉरी बोल दूंगा ना, तो उस सामने वाले की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर ज़्यादा काट दिया, कोई दिक्कत हो गई तो इस वजह से। और मेरे घर में खुद के, मेरी मौसी के, मेरे रिलेटिव्स के बेबीज़ आते हैं, बच्चे आते हैं, मेहमान आते हैं हमारे वहाँ। अब जैसे हमारे वहाँ फेस्टिवल बहुत ज़्यादा होते हैं, हम हिंदू हैं, ठीक है, तो हम पहाड़ी भी हैं, तो हमारे ना थोड़े आधे पहाड़ी फेस्टिवल्स होते हैं। और जो टोटल ऑफ जैसे दीपावली, होली, राखी, दशहरा, ये जो मेन होते हैं ना, एक तो ये हो गया कि ऑल ओवर इंडिया में मनाए जाते हैं, और बाकी होता है ना पहाड़ी के फेस्टिवल्स भी बहुत सारे होते हैं हमारे पहाड़ियों में। तो कि हमारे वहाँ लोगों का ना आना जाना लगे रहता है कि कोई ना कोई, कभी ना कभी कोई ना कोई मेहमान आपके वहाँ आते रहेगा। तो मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं अपने डॉग को ना एक जगह छत पे बांध दूँ और बस उसे छोड़ दूँ कि जब तक बाहर नहीं गए आना चाहते। तो हमने इसका नेचर हमेशा से ही ऐसा बनाया, फ्रेंडली नेचर, कि इसको भी अच्छा लगे जो इसके साथ खेलने आ रहा है, जो इससे मिलने आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी अगर मेरी बेबी से एक बार मिल रहा है, तो उसके मन में ना हमेशा दोबारा इच्छा रहती है कि उससे मिलने का, क्योंकि उसका नेचर ही इतना फ्रेंडली है, वो इतनी शांत है कि
मन करता है। और रही बात कि एग्रेसिव डॉग्स की, हैं भाई एग्रेसिव डॉग्स हैं, वो ही है ना, लोगों की मेंटलिटी ख़राब है। बाई चांस सोचो अगर इंडिया में टोटल पिटबुल और रोड व्हीलर्स 1 लाख होंगे, उसमें से 10,000 हाँ एग्रेसिव हैं या उनके ओनर्स बेकार हैं, तो आप उसकी वजह से 90,000 लोगों के पिटबुल्स को नहीं छीन सकते हो ना, या रोड व्हीलर्स को बैन नहीं कर सकते हो। भाई हमारी क्या गलती है कि वो चीज़ नहीं अपनी अब गन्स रखी हैं या किसी के पास कोई वेपन्स हैं। अब भाई सबकी गलती थोड़ी है ना, जो मिसयूज़ कर रहा है उस चीज़ का, जो एक मैं वेपन कहता हूँ भाई, मैं कह सकता हूँ इससे एक वेपन है। अगर तुम इसको उस तरीके से ट्रेन करो, उस तरीके से सिखाओ ना कि अटैकिंग के उसमें, और इसको ख़तरनाक बनाना चाहो, तो भाई ये इतना ख़तरनाक बन सकता है कि आपने सोचा भी नहीं हो सकता है। अगर आप एक गन रख रहे हो ना, उसके बदले आप एक पिटबुल खरीद के रख रहे हो, 2-3 लाख की गन एक लाइसेंस लेने के बदले एक पिटबुल घर पे रख दो, तो वो तुम्हें ज़्यादा सेफ्टी देगा, मेरा कहना ये है। पर वो सेम चीज़ है, आपकी नीड कितनी है, क्या चीज़ है। भाई जर्मन शेफर्ड ने भी अटैक किया, आप उसको भी बैन कर दो। ऐसे अगर अटैकिंग डॉग्स को बैन करने लग गए ना, मेरे हिसाब से इंडिया की सारी ब्रीड्स भाई बैन हो जाएंगी, क्योंकि सारी ही ब्रीड अटैक करती है। रोड में लोकल डॉग्स घूमते हैं, वो अटैक करते हैं, उन्हें बैन करके कहाँ रखोगे? अब सबको मार थोड़ी दोगे ना, अब बैन करके क्या करोगे? कहाँ पर लेके जाओगे इन्हें, किधर लेके जाओगे इनको? क्या एक जगह बंद करके रख दोगे? तो ये तो और परेशान हो जाएंगे ना। हमारे फैमिली डॉग हैं, हमने इसको आदत है भाई, हमारे बिना, घर के बिना ये रह भी नहीं सकती, इसको बेड में सोने की आदत है। मैं अगर घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ या कहीं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, मैं घर से बाहर रहता हूँ, मैं बहुत टाइम रह चुका हूँ भाई, हफ्तों बाहर रहता हूँ इसके आने के बाद में, तो उस टाइम पे ये मम्मी उनके साथ सोती है, फैमिली के साथ सोती है, इसको प्यार की ज़रूरत है, इसको हमेशा वैसे माहौल की, इसको रिस्पेक्ट की चीज़ें रहती हैं। तो अगर ये बाई चांस बैन हो गए, तो इसको हमसे छीन के कहाँ लेके जाओगे, क्या करोगे इसका? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्रीड को बैन मत करो। और लाइसेंस देने का तरीका लोगों का ये है कि आप पे कोई सा भी डॉग हो, मेरे को इसका लाइसेंस बनवाना था, तो मैंने अपने डॉक्टर से पता किया था, जिसने इसका पूरा प्रॉपर ध्यान लिया, इलाज वगैरह किया आज तक। तो जब मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि सर मुझे इसका लाइसेंस बनवाना है। उन्होंने मेरे से बोला कि आप लाइसेंस बनवा के क्या करोगे? अभी उस टाइम पे नगर पालिका में कुछ वर्क चल रहा था, तो बिजी शेड्यूल था, तो उन्होंने बोला कि हमारे ही थ्रू यहाँ से नोट्स बना के जाते हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री लिख के हम भेजेंगे, तो उसके वहाँ से आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। कह रहा है इससे बढ़िया आप इसके बिहेवियर पे, इसके जो आपका डॉग है, आपने कहीं लेके जाना नहीं है, घर पे रखना है, तो बोला कि इसके बिहेवियर पे, इसकी बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लाइसेंस बना के कुछ नहीं है। बोला कि आज के टाइम पे लोगों के डॉग्स एग्रेसिव हैं और वो लाइसेंस रख रहे हैं, और एग्रेसिव डॉग है और आपने उसका लाइसेंस रखा है, तो क्या फ़ायदा है ना अगर वो किसी को कल के दिन काट देता है या परेशान कर देता है। तो भाई, और लाइसेंस देने का तरीका सेम होना चाहिए कि वो कुत्ता कितना ओबीडेंट है, भाई कितना आपकी बात मान रहा है, कितना फ्रेंडली है, उसके हिसाब से लाइसेंस देना चाहिए। और अभी चेक करना चाहिए भाई, सबको बुलाओ, उनके डॉग को बुलाओ, जिनके डॉग एग्रेसिव हैं उनको लाइसेंस कैंसिल करवा दो, और उनके डॉग्स छीनो ना जिनके डॉग्स एग्रेसिव हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। किसी को काट रहा है तो भाई डॉग को तुम छीन के क्या कर लोगे? भाई अगर किसी का डॉग किसी को काटता है तो उसको जेल में डालो ना, उस पर एक हैवी जुर्माना रखो। तो आदमी इससे क्या सीखेगा कि अगर वो कल के दिन कोई ब्रीड पाल रहा है, एक पहला तो वो खुद ट्रेनिंग देगा, अगर वो खुद ट्रेनिंग देने के केपेबल नहीं है तो भाई वो एक ट्रेनर अपॉइंट करेगा, उसके थ्रू आप अपने डॉग को ट्रेनिंग देगा। तो क्या होगा भाई, एक कुत्ता जो भी आपकी कोई सी भी ब्रीड है, तो कुत्ता हमेशा ट्रेन रहेगा। वो किसी के साथ जा रहा है या कुछ कर रहा है, वो हमेशा समझेगा, उसको अच्छे गलत की होगी। भाई मैंने अपनी बेबी को हमेशा ट्रेनिंग दिया, स्टार्टिंग 1 या 1.5 मंथ की थी, तब से मैंने इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। इसका बचपन में एक्सीडेंट हुआ था, उस वजह से इसकी एक गलत आदत पड़ गई है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद और ये बीमार थी तो ये अंदर रहती थी, तो ये कितने बार इसकी एक आदत है कि हमारे जैसे जो वॉशरूम वाला एरिया है, ये उधर टॉयलेट और पॉटी कर देती है, तो हमें साफ़ करना पड़ता है। और वो चीज़ हम इसको अभी भी नहीं सिखा पाए, क्योंकि इसको लगता है कि हम सब वहीं बाथरूम जाते हैं या टॉयलेट जाते हैं, तो वो जगह टॉयलेट करने की या बाथरूम करने की है। तो उसमें भी अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ या चीज़ें कर रहा हूँ। देखो ना, आज पहली बार बेबी इन लोगों से मिली है सबसे ज़्यादा, और जैसे कि ये अभी भौंकने की आपकी आवाज़ सुनोगे ना, ये कभी नहीं काटती। इसका है थोड़ा सा कि जैसे ये खेलते हैं ना तो एक्टिव हो जाती है, खुश हो जाती है ना, उस टाइम वो करती है। बट आज तक इसने हमें कभी बाइट नहीं किया, आज तक सिंगल निशान, सिंगल स्क्रैच इसकी वजह से कभी नहीं आया। कि स्क्रैच आया था वो भी गलती से इसका नाखून मेरे गर्दन पे लग गया था, वो भी मैं ऐसे लेटा हुआ था, इसने मेरे ऊपर से खेल ली थी तो पाँव फिसला, तो उस चीज़ के ऊपर से, ठीक है। बट ये है ना कि ये चीज़ गलत है भाई। हाँ, हो रहा है नुकसान, लोगों को काट रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर आपने ये 2 ब्रीड्स बैन कर दोगे ना, पता है क्या होगा? लोग ना और एग्रेसिव ब्रीड और बड़ी ब्रीड अपने आप को ना दिखाने के लिए कि भाई हमारा एक स्टेटस है, हम पे तो इतना एग्रेसिव ब्रीड है, हमारा डॉग इतना ज़्यादा एग्रेसिव है ना, वो और बड़ी ब्रीड लेके आ जाएंगे। फिर आप क्या करोगे? फिर वो डॉग से अटैक करना शुरू कर देंगे। जब तक आप मेंटलिटी चेंज नहीं करोगे, एक छपरी, मैं सीधा बोलूँगा कि ऐसे बेवकूफ़ और अनपढ़ लोगों के हाथ में कुत्ते दे दोगे, जिन्हें ट्रेनिंग करनी नहीं आती है, जिन्हें अपने कुत्तों को समझाना नहीं आता है या पालना नहीं आता है ना,
तो कुछ नहीं हो सकता ना भाई। आज के टाइम पे पैसा लोगों के पास, लोग इसको नहीं पालेंगे, 80-90 हज़ार रुपये डालेंगे, किसी बड़ी ब्रीड को ले आएंगे। ये तो फिर भी 20-25 हज़ार की मिल जाती है ना, 15 हज़ार से इनकी स्टार्टिंग रहती है, 15-20-25 हज़ार तक का तुम्हें एक पिटबुल मिल जाएगा, रोडविलर्स मिल जाएंगे। ये नॉर्मल रेट होते हैं इन लोग कुत्तों के भाई। ऐसे ऐसी ब्रीड है जो 25 हज़ार, 50 हज़ार, 30 हज़ार, और वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव है कि मेरे को लगता भी नहीं है कि उससे कोई जिंदा भी बच पाएगा। जैसे अभी केसेस आ रहे हैं कि काट दिया तो भाई थोड़ा बहुत काटा है या एक जगह फाड़ वाड़ दिया, तो ऐसी सी ब्रीड्स है ना इंडिया में डॉग्स की, आप सोच भी नहीं सकते हो कि अगर उनने काटा तो किसी का बचना भी मुश्किल है। तो आप बैन करके वो चीज़ें नहीं कर सकते हो, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लो, चीज़ें लो, लोगों को सिखाओ। और मैं भी अपने यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से यही चीज़ें स्प्रेड करना चाहता हूँ कि भाई आप नेचर देखो कुत्ते का, क्या पालने का तरीका सीखो, ठीक है, कैसे पालते हैं, क्या करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ ट्रैवल किया जाए, लोगों को दिखाया जाए भाई कि हर पिटबुल एग्रेसिव नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है भाई। जो इसकी फैमिली है, जहाँ से मैं लेके आया हूँ, उन पे 4 डॉग्स हैं और वो हैं, मतलब तुम उनके घर के ना बाउंड्री में घुस नहीं सकते हो। जैसे ये आज सुबह आए थे, उस टाइम पे आए थे, 4-5 बच्चे थे, तो आके इसके साथ डायरेक्ट खेलने लगे ना, जिनके वहाँ से मैं लेके आ रखा हूँ, ये उस ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। तो उनके घर में ना मैं एकदम से एंटर नहीं कर सकता उनके घर में बिना किसी परमिशन से या बिना किसी घर वालों के साथ में जाते हुए। वो फाड़ देंगे, यकीन भी नहीं है कि आप उनके घर से वापस आ भी पाओगे कि नहीं। तो मैंने जब मैं स्टार्टिंग में इसको लेके आया था, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, छोटी सी बच्ची थी, मेरे लोअर वगैरह ऐसा ना खींचती थी और गुस्सा था इसके अंदर, हाथ वाथ पकड़ने का ट्राई करती थी या चीज़ें करती थी। मैंने ट्रेनिंग करी, सिखाया, चीज़ें बताई उसको कि क्या सही है क्या गलत है, किससे कैसे करना है। उसका मैंने बिहेवियर चेंज किया, एक एग्रेसिव बिहेवियर से मैं उसको सॉफ्ट टच में लेके आया कि भाई वो थोड़ी खुश मिजाज, थोड़ा फ्रेंडली नेचर की, और जो होता है ना कि हैप्पी नेचर है, हैप्पी डॉग होते हैं, उस नेचर पे जाए। तो हमें वो खुद काम करना पड़ेगा भाई, और हमें चीज़ें करनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल अपोजिट हूँ, और कल के दिन अगर पूरे इंडिया में भी डॉग्स बैन हो जाते हैं तो भाई मैं स्टैंड करूँगा कि भाई आप मेरे से मेरा कुत्ता नहीं लेके जा सकते, किसी और की गलती की सज़ा मैं अपने आप को या अपने डॉग को नहीं दूंगा। और मैं तो सोचा है कि कल के दिन इसके बेबीज होंगे, मैं 4-5 पिटबुल्स पालूंगा भाई, है मुझे वो ब्रीड का शौक है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि मुझे बस एक ब्रीड का शौक है तो इसलिए मैंने पाल लिए, ठीक है, मुझे किसी और को नहीं दिखाना है। बट मुझे पर्सनली पिटबुल ब्रीड बहुत प्यारी लगती है। इसके आने से पहले मैंने बहुत सारे डॉग्स पाले हैं, सही गलत चीज़ें उनमें बहुत सारी मेरे से गलतियाँ हुई है कुत्तों को पालने में, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें हमेशा सुधार किया। इसका एक्सीडेंट हुआ, मैंने इस टाइम पे इसको टिक फीवर हुआ था, इलाज चलवाया, इसकी वैक्सीनेशन करवाई, इसके साथ मतलब में एक कनेक्ट हो चुका है। और दूसरी बात, पिटबुल ब्रीड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हो भाई। मतलब लीस्ट फेवरेट ब्रीड्स में एक है ये, जो पिटबुल होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इनसे प्यारी ब्रीड आपको कहीं नहीं मिल सकती, इनसे ज़्यादा ओबीडेंट और हैप्पी ब्रीड। भाई ये नैनी डॉग्स कहे जाते थे एक टाइम पे, और आज देखो लोगों ने इनको क्या बना दिया है भाई, बस एक इस वजह से कि इनका ये थोड़े एक्टिव है, इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, बाइट फोर्स ज़्यादा है इनका, सबको मतलब ये है, इनके अंदर पावर है। अब आप उसको कैसे यूज़ करते हो ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी और के ऊपर। भाई सीधा सिंपल मैं यही कहना चाहूँगा। और अभी जो वीडियोस देख रहे हैं भाई, इस टाइम पे बहुत सारे लोग पिटबुल के सपोर्ट पे वीडियोस बना रहे हैं कि भाई बैन मत करो, लोगों का नेचर सुधारो या चीज़। अगर आप में से कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ शेयर करो, आप लोग भी देख रहे हो वो भी शेयर करो, जिसने एक डॉग पाला, जिसने किसी ने स्टार्टिंग से एक डॉग पाला ढंग से, ठीक है। कुत्ता पालने का मतलब ये नहीं होता है कि हैवी ब्रीड लेके आए बहुत सारा, उसको तुमने डॉग फूड दे दिया, बिल्कुल मतलब महंगा वाला, महंगे से महंगा तुम उसे खाना खिला दो, तुम उसको ढंग से पाल नहीं पा रहे हो, तुम्हें उसको तमीज़ नहीं सिखा पा रहे हो, तुम उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, प्लीज़ मत पालो। और ऐसे एग्रेसिव डॉग्स को कितने बार क्या होता है, एग्रेसिव डॉग्स 2 तरीके से होते हैं, एक कि वो खुद के ओनर पे अटैक कर ले, और ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक डॉग अपने खुद के ओनर पे अटैक कर ले। मेनली होता है कि जो एग्रेसिव डॉग्स होते हैं ना, वो दूसरों पे अटैक करते हैं। एक बार के लिए ना आदमी को होता है कि हाँ एग्रेसिव आपने ले बना लिया, बट वो दूसरों को अटैक करेगा, तो ये चीज़ बहुत गलत है भाई। मेरा कहना यह है कि कोई भी डॉग है वो किसी पे भी अटैक ना करे, चाहे खुद के ओनर पे हो चाहे किसी और पे हो, सबकी लाइफ ज़रूरी है, साथ में इन लोगों की लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। और मेंटलिटी सुधारना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं है आप ब्रीड बैन कर दो। भाई इतनी खतरनाक ब्रीड है, इंडिया में ही है, डोगो एंटरडीनो ऐसा कुछ नाम है भाई, कंगल डॉग्स हैं और बहुत सारे, मतलब मेरे को तो नाम प्रोनाउंस नहीं होते हैं उन चीज़ों के। ऐसे डॉग हैं भाई, वो फाड़ सकते हैं किसी आदमी को, फाड़ के मार सकते हैं जान से। पर लोग अब क्या कैसे करोगे ना आप, ये चीज़ें नहीं है नॉर्मल चीज़ें। क्यों भाई गलत करूँ मैं? तो ये दोनों अभी खेल रहे थे, तो मैं एक बार दिखाता हूँ उसके बाद। थैंक यू सो मच भाई। इधर वो तेरे से कह रही है और ज़्यादा तू खेल नहीं रहा है। तो ये चीज़ें हैं, देखो भाई आराम से। अब इनको परेशान करना शुरू करेंगे, वही है ना, एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है एक टाइम में ना, आदमी थक जाता है, बट ये लोग नहीं थकते, ये खेलते ही रहते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ तक का व्लॉग इतना ही था, उसके बाद बात करते हैं आपसे।